में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग की सीरीज चल रही है क्वेश्चंस ऑफ द डे, तो उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एक छोटी सी शायरी के साथ। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। तो आप भी अपनी तकदीर लिख सकते हैं मेरे साथ जुड़ के। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना लोगों को दीजिए और इसको जितना ज़्यादा फैला सकते हैं इस वीडियो को फैलाने में मदद करिए। ठीक है, चलिए आते हैं मनीष मैथ्स पे। क्वेश्चंस ऑफ द डे का तीसरा दिन है आज, और कैसे कैसे सवाल आ रहा है इस सवालों को हम लोग अब देखेंगे लाइन से। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो टंकी 24 और 28 मिनट में भर सकते हैं। ए कितने मिनट में भर सकता है? 24 में। और बी कितने में भर सकता है? 28 में। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर बाद बी को बंद कर दिया जाए कि टंकी कितने देर में भर जाए? 18 में। तो इसका एलसीएम ले लीजिए जल्दी से। कितना आएगा? ये 8, ये कटेगा 6 बार में। 6 तो 8 छक्के 48 का 8 कैरी 4, 12 4 16। सही है। हाँ, ये कितना काम करेगा? 7 काम। और ये कितना काम करेगा? 6। अब देखिए किसको बंद कर दिया गया है? बी को। तो बी बंद हो गया तो बी से कोई लेना देना नहीं। 7 की क्षमता से 18 मिनट तक काम किया, यही ना किया। 18 सत्ते कितना काम हो जाएगा? 126 काम हो गया। अब बताइए इसमें से अगर 126 काम हो गया तो बचा काम कितना? 42। 42 काम किया ना, तो 42 बी 6 की क्षमता से कितने देर तक किया होगा? 7 मिनट तक। तो कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए? तो क्या मिनट बाद बंद कर देंगे? 7 मिनट। आंसर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए आज कोशिश करेंगे धीरे धीरे आप लोग जो बोले थे उस हिसाब से करने का। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितनी चुकानी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है? तो देखिए एक साल में 10% लगता है, तो आधे साल में क्या परसेंट लगेगा? 5%। ठीक है, एक साल में प्रति वर्ष दिया है 10%, तो आधे वर्ष में 5%। और 1.5 साल समय है, 1.5 साल समय है यानी पीरियड कितना? 3। तो 3 वाले का ट्रिक 3 3 1, ये पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, 3 साल का क्या होता है ट्रिक? 3 3 1, जितना पीरियड उतने का ट्रिक। पैसा कितना है? 15,000 है ना, सॉरी 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का क्या परसेंट निकालेंगे? पहले 5%। तो 5% निकालेंगे 5/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से गुणा कर लीजिएगा। 15 पचे 7500 हो जाएगा। संयोजित होगा, कितनी चुकानी होगी? तो ये पैसा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, या 105 गुणे कर लिया जाए, वो भी हो सकता है। अब इसका कितना करेंगे? 75 का क्या परसेंट? 5%। 7500 का क्या परसेंट? 5/100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 75 पचे कितना आता है? 5 पचे 25 कैरी 2, 35 2 37। ठीक है, अब हो गया। अब क्या करें? अब किसका? ठीक, 7500 का हो गया। अब 375 का कितना निकालेंगे? 5%। तो 5/100 गुणा कर लीजिएगा। 5 पचे 25 कैरी कितना? 2। ये कितना हो जाएगा? 5 पचे 5 सत्ते 35, 35 2 37 का 7 कैरी कितना? 3। अब ये कितना हो जाएगा? 15 5 तिहाई 15 15 और कैरी कितना था? 3। 15 3 18। ये रुपया हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे गुणा करके तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 1.5 लाख रुपया तो मेरा रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना 1.5 लाख। अब इसका गुणा कर लीजिए तो 0 0 5 कैरी 1 15 1 बाई 15, ये कितना हो जाएगा? 21 21 1 22। ठीक हो गया। अब यहाँ गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा 5 तिहाई 15 का 5 कैरी कितना? 1 7 त्रिक 21 1 22 कैरी कितना? 2 3 त्रिक 9 2 11। अब ये वाला हटाना है, थोड़ा सा इरेजर से इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से इतना दूर। ठीक है, अब यहाँ कर रहे हैं, यहाँ करना है 18.75। तो जोड़ ले तो क्या आ जाएगा? 0.75 3 है क्या किसी में? ठीक, 375 है किसी में? हाँ है। अभी इसमें भी है, इसमें भी है, तो देखते हैं किसमें। हाँ 7 5 इसी में है, तो ये 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। ज्यादा हमको जोड़ना नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर चेक करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, अब कह रहा है कि 4500 रुपए खाता में जमा किया, तो 100% बराबर 4500। इसका क्या गुना मेरे भाई? 45 गुना। कह रहा है उसकी जमा राशि का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 6.75 4 साल तक, क्योंकि आरटी पढ़ाते हैं कि नहीं एसआई बराबर।
ठीक है, तो ये करेंगे तो 0 कैरी 2, 28 जो 30, 30 का कैरी कितना 3, 24 3 27 होगा। यानी हमको 127 का क्या गुना करना पड़ेगा, 45 गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो 45 से गुणा करिए इसको, ठीक है, 45 से गुणा करेंगे सिंपली अगर डिजिटल सम लगा सके डिजिटल सम लगाए, नहीं तो 45 से गुणा कर दीजिए। तो 45 से गुणा कर रहे हैं तो 28 और ये 35, 315 का 5715 ये आएगा, ऑप्शन में है, देख लीजिएगा। ठीक है, 45 से गुणा किए 13 बचा, फिर 45 दूना 90, इस हिसाब से हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, कैरी हो जाएगा। ठीक है, चले, आया है ना इतना आंसर। ठीक, 57,115। अगला देखिएगा 8% जीएसटी के साथ, ये क्वेश्चन देखिएगा, अगर 8% जीएसटी के साथ कोई घड़ी हमको पड़ती है 60480 में पड़ती है, तो ये बताओ जीएसटी अगर बढ़ के 110 हो जाए तो कितनी हो जाएगी। 408 पॉइंट गुड़े 110 बटा नीचे क्या आ जाएगा 108 होगा कि नहीं होगा, 108 होगा। इससे इसको डिवाइड की करने का कोशिश किया जाए, पॉइंट हटा लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से कट रहा है, 4 से काट रहे हैं, 15 1 2 सही है। 4 से काट दे इसको, 4 से काटेंगे 4 दूनी और 7 सही है। ठीक, फिर ये 9 से कट रहा है क्या, 9 त्रिके 27, 9 से काट देंगे, 9 1 कम 9 बचा कितना 6 और 1 9 9 9 9 छक्के 54, 7 2 9 8 72, 3 से कट जाएगा क्या 7 8 15, 3 से काट देंगे क्या बार में 3 पचे और 3 छक्के, तो यानी हमको क्या करना है 56 गुड़े 11 हो जाएगा। 11 छक्के 66 का 6 कैरी कितना 6 55 6 616 रुपया है क्या रेट इसमें। ठीक है, चले, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राघव और अनुज 9,000 रुपए का कोई काम ठेका लेता है। राघव इसको कै दिन में करता है मेरे भाई 18 दिन में। अनुज कितने दिन में करते हैं, अनुज इस काम को 12 दिन में, लेकिन राहुल की मदद से इन लोगों ने 6 दिन में कर दिया। यानी राघव प्लस अनुज प्लस राहुल, राहुल मिलके इसको 6 दिन में, तो एलसीएम पटके, एलसीएम कितने पे गिरेगा 72 36 18 18 नहीं 36 पे होगा, 36 पे गिरेगा, इसीलिए 36 पे गिरेगा। तो ये 2 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, ये 6, यानी इसकी क्षमता कितने की 1 की। और मैं पैसा बताता हूं कि क्षमता के अनुसार बढ़ता है, तो 6 बराबर कितना पैसा दिया जाएगा। जब भी मैं ये सवाल कराता हूं कहता हूं क्षमता के अनुसार, जब दिन अलग अलग देगा तब, तो करेंगे 15 छक्के 90 और ये दिए, यानी 1500 रुपए का हिसाब से दिया जाएगा। तो राहुल के हिस्से में, राहुल यहाँ था कि नहीं था, राहुल था, राहुल 36 दिन में करेगा, इसकी क्षमता कितने की 1 की, तो 1 का 1500 मेरे भाई कितना हो जाएगा 1500 रुपए। आ गया बात समझ में, आंसर आया है। चले, बहुत धीरे धीरे आज प्रयास कर रहे हैं करने की। 2 रेलगाड़ियां हैं एक दूसरे से विपरीत जा रही हैं, तो जब भी विपरीत का कंडीशन होता है तो चालें क्या हो जाती हैं, चालें जुड़ जाती हैं। और चाल हमको निकालना है, दूरी दे रखा है, दूरी बटा समय दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 कर लिए और इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 5 5 जोड़ेंगे कैरी 1 आ जाएगा, 5 4 9 1 10 10 का 0 कैरी कितना 1 6 3 9 फिर 0 कैरी 1 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया। और हमको इसको किस में बदलना है मेरे भाई, प्रत्येक घंटे में दोनों की संयुक्त गति बताइए, यानी प्रति घंटा हमको बताना है। तो यहाँ देखिए ये मीटर में है और ये किस में है सेकंड में। मैंने आपको पढ़ाया है मीटर पर सेकंड से किस में जाना हो, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किससे गुणा करते हैं 18/5 से। तो हम यहाँ गुणा कर लें 18/5, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। ये इससे काट लेंगे कई बार में, 0 से 0 कट गया, और ये कितनी बार में 40, 5 से काट देंगे 8 बार में, तो 18 8 144। आंसर आया है कि नहीं आया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असीम 1/4 काम 10 दिन में करता है। तो असीम 1/4 काम करता है, यानी पूरा काम करने में, ध्यान से देखो, अगर 1/4 काम करने में 10 दिन लगाएगा तो पूरा काम करने में क्या दिन लगाएगा 40। बी 40% काम, 40% को 12 दिन में कर रहे हैं, इसका 3 गुना दिख रहा है, तो 100% का 3 गुना कितना होगा, केवल 10 का 3 गुना देखिए क्या दिन में कर देंगे 30 दिन में। तो कौन है ये, इशाक, इशाक है ना, बी इशाक लिखिए इसको, इशाक इस काम को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में पूरा करेंगे। अब कौन बचा 1/5 काम आलम,
ठीक है। आलम भाई इस काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। तो पूरा काम क्या दिन में करेंगे? 20। एलसीएम पटकिएगा जरा, एलसीएम पटकेंगे तो कितने पे आएगा? 120 पे गिरेगा। ये कितना काम करेंगे? 3। ये कितना काम करेंगे? 4। और ये कितना काम करेंगे? 6। तो कह रहा है 120 काम को सब कोई मिल के करे तो 13 की क्षमता हो जाएगी। हाँ, 13 नवा मेरे भाई क्या पढ़े हैं? 117 सही 3/13 है क्या? 9 सही 3/13। चले अगला डी ऑप्शन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वास्तिक ने 10% लाभ पर एक वस्तु बेची, विजय ने उसे 5% लाभ पर बेच दिया। देखिए ये एक्स है, इसको 10% लाभ पर बेचा 110/100, और उसने विजय को 5% लाभ लेकर, विजय ने 5% लाभ लेकर इसको निकाल दिया, अरविंद को बेच दिया। अरविंद ने इसको कितने में खरीदा? 5197.5, इतने में ही खरीदा। ठीक है, चले काटे, 0 से 0 कैंसिल, अब नहीं ना कट रहा है। ठीक, 11 से काट लो, 11 चौके 44, बचा कितना मेरे भाई? 7 और 9, 11 सत्ते 77, 2 और वो तो 2, बचा कितना? 0.5। सही है। चले अब कटेगा 105 से क्या, देखते हैं। चलिए अब इसको लेके चले जाते हैं उधर। ये 10 जाएगा तो पॉइंट हटा लेगा पहले, 7 2 5 हो जाएगा, और गुड़े क्या कर ले? 100 बटे नीचे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बटे नीचे करेंगे तो नीचे आ जाएगा ये कितना? 105। बस बच गया है। 20 से काट दिए, और इसको किससे काट दिए? 21 से। मान लीजिए अभी घुटन हो रहा है तो 21 से हम काट दे रहे हैं, तो 21 दूना काटेंगे कितना बार में जाएगा? 21 दूना 42, सही है। बचा 5 और 2, 21 दूना 42, 10 बचा और 5 बार में जाएगा। गुणा कर ले तो मेरा पैसा हमको दिखना चाहिए 0, 5 दूनी 10 का 0, कैरी गया, 2 दूनी 4 है और 1 5, और 2 दूनी 4, 4500 ऑप्शन में है क्या? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक साइकिल चालक 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितना समय लगेगा? तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम लोग पढ़े हैं 5 किलोमीटर चलना है, 15 की चाल से चलना है, टाइम हमको चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू 5 बटा कितना आ जाएगा? 15, यानी काटेंगे तो 1/3। घंटा आया, घंटे को मिनट में बदल दें तो किससे गुणा कर दें? 60 से, तो कितना मिनट लगेगा? 20 मिनट ऑप्शन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अलम ने 25% की वृद्धि हुई अलम के वेतन में, लेकिन उसमें फिर 25% की कमी आ गई। तो देखो भाई 100 है, 100 से 25% बढ़ गया, 125/100 गुड़े 75/100। इस मेथड से भी जा सकते हो। मैं बार बार कहता हूं जब दोनों परसेंटेज सेम रहे तो 25 का वर्ग कर दीजिए, सीधे कितना हो जाएगा? 625/100। और इसका केस में हमेशा हानि होती है, इस केस में क्या होती है? हानि। तो पॉइंट हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जब पॉइंट लगेगा? सॉरी, बटे 100 करेंगे, 625 था, 1 मिनट हो गया, 625 आया, और ये रहेगा बटे 100, और जैसे ही माइनस करेंगे 6.25 की क्या आएगी? कमी। तो 6.25 का इंक्रीमेंट, 6.25 का डिक्रीमेंट। डी ऑप्शन है कि नहीं है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। अनुज ने 8% जीएसटी के साथ, फिर वही सवाल, 8% जीएसटी के साथ यानी 108 बराबर कितना? 707184 पॉइंट में। तो ये बताइए अगर 10% बढ़ाकर जीएसटी लगेगा तो 110 होगा कि नहीं होगा? ठीक, 110 होगा कि नहीं? तो 707184 गुड़े कितना कर लेंगे? 110, इसका गुड़ा होगा, ये चला आएगा नीचे, 108 है ना, ये 84 था, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ेगा, 0 से 0 कट गया। अब इसको काटना है तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 707184, और ये आ गया गुड़े 11 और बटा 10 गुड़े 108। ठीक, तो अगर बाय द वे मैं इसको काटूंगा, ठीक, तो काटिएगा, किससे किससे कटेगा? पहले 4 से कट जा रहा है, ठीक है, तो ये अगर इसको सॉल्व करिएगा 4 से, लगभग लगभग हमको लग रहा है 7 0 3 1, 7 से काटेंगे, 7 बार में जा रहा है जी, ये लगभग में ये आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, यही आएगा लगभग लगभग में, ये आंसर मेरे ख्याल से आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना पे ही कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। 39 42 9 और 10 में क्या कर दे कि संख्या क्या जोड़ दे समानुपाती हो जाए? तो इसके बीच का अंतर 3, इनके बीच का अंतर 1। ये मैं बहुत पढ़ाता हूं और कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 त्रिके 27, और ये कितना हो जाएगा? 39। ठीक, फिर इनके बीच का अंतर
इनके बीच का अंतर कितने का, 2 का। काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12, 12/2, यानी प्रत्येक में क्या जोड़ दें, 6। ये डायरेक्ट आता है, क्लियर रखिएगा, ठीक है। जो ये अंतर है, ये डिफरेंसेस है, इसको यहां लिखा, इसका डिफरेंस यहां लिखा, इस वाले का गुणा पहले में और इस वाले का गुणा यहां कर देते हैं, ठीक है। तीसरे वाले में, पहले और तीसरे में गुणा किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ट्रेंडिंग है, ये बहुत मैं अक्सर पढ़ाता हूं इस सवाल को। अब ये इसका वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए 645.8 है, तो हम इसका क्या करेंगे, ध्यान से कौन सी विधि लगाएंगे, यहां से चलेगा और इधर का ये 0 बढ़ेगा, ये इस तरीके से बढ़ेगा, यही बढ़ता है ना। तो ये किसके वर्ग के करीब, 2 के, तो 2 2 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 245, और ये हो जाएगा 4 उतरा। अब 4 का करेंगे, यहां से 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 4 5 5 बार में चलेंगे, 5 5, ठीक है। तो 5 बार में चलेंगे 225, तो बचा कितना 20, और एक साथ उठेगा 8, ये हो गया 50, ठीक है। तो कितना हो गया 25 दशमलव, समथिंग में है क्या कोई ऑप्शन है, सारे हैं 25 दशमलव। अब यहाँ देखिए 4 ही बार में जा पाएगा, 4 बार में जाएगा तो 216 होगा कि नहीं होगा, 2016, यानी 0.41 आंसर है कि नहीं है, ठीक है। भाग विधि से इसको करते हैं इस तरीके को, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 4 पाइप किसी चीज को 4 घंटे में भरते हैं, तो 4 गुणे 4, तो 5 पाइप इसको कितने देर में भरेंगे, x नहीं मालूम, तो 16/5, यानी 3 सही 1/5, और 1/5 को मिनट में बदलने चेंज करेंगे 60 से 12, यानी 3 घंटा कै मिनट, 12 मिनट मेरे भाई। आगे बात समझिए। तो इस तरीके से हम लोग एक एक सवाल देखेंगे किस तरीके से। अब ये सवाल देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हुआ है, तो इसको पहले मैं लिख रहा हूं, एक बार चेक कर लीजिएगा क्या ये सही लिखा है। 9x + 2 पावर में, ठीक, इज इक्वल टू 240, सही है, प्लस 9 पे पावर x, यही चीज है। चले अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद फाइंड हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं पहले, फाइंड तो बाद में देख लिया जाएगा, पहले ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का टेक्निक क्या होगा मेरा, देखो 9 पे पावर x इंटू हम 81 लिख सकते हैं, ठीक, और ये लिख सकते हैं 240, सॉरी हट मिटा दे रहे हैं, 81 लिख सकते हैं, माइनस इधर आ जाएगा 9 पे पावर x इज इक्वल टू 240, कोई दिक्कत। 9 पे पावर x को मैं कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 80 होगा, अरे यहां से क्या, रुक जाओ पहले ये मिटा ले लो, तुम लोग को डायरेक्ट लिख दूंगा, सॉल्यूशन भी तो बहुत समस्या है। 81 में से 1 गया और इज इक्वल टू 240, कोई दिक्कत। अगर मैं काट दूं तो ये आ जाएगा 9 पे पावर x इंटू 80 बराबर 240, काट दूं मेरे भाई कै बार में, 3 बार में, तो ये क्या आ जाएगा 9 पे पावर x इज इक्वल टू कितना 3, तो हमको बेस सेम करना है, 3 पे पावर 2x इज इक्वल टू 3 पे पावर क्या कर दे, यहाँ कितना कर दे 1, तो ये बराबर तो 2x बराबर लिख सकते हैं ना 1/, ये लिख सकते हैं ना, ठीक, तो x इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ मान रख रहे हैं, क्या ये सही है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में 16x², यानी 1/2 इंटू 1/2, और ये पावर में क्या है 1/2, यही है ना। चले ये पावर में x है, ठीक है, ये लिखा गया है ऐसे 16x² पे पावर x, ठीक है। तो अगर इसको मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो 8 बार में, फिर इसको काटूंगा 4 बार में, 4 पे पावर 1/2, 1/2 मतलब ये वर्गमूल है, वर्गमूल मतलब 4 का वर्गमूल कितना 2, आंसर 2 है कि नहीं है, बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। चले अगला देखिएगा, शिवानी एंड्रॉइड फोन प्रत्येक फोन 2400 में बेचे, एक पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में, ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखो जब परसेंटेज सेम रहे, 25% का लाभ और 25% की हानि, दोनों का दोनों सेम रहे, तो सीधे हम क्या करेंगे 6.25% की हानि, आया आंसर, ठीक है, 6.25% की हानि, सीधे सीधे याद रखिएगा। जब ये परसेंटेज अलग होता है तब ये दिक्कत करता है, और जब परसेंटेज सेम रहे तब दिक्कत नहीं करता, इतनी बात याद रखना। जब परसेंटेज सेम रहेगा
तो तुम डायरेक्ट कर लो। लेकिन ये बहुत फेमस सवाल है, आगे हम लोग को अगर इन फ्यूचर मिलता है तो देखेंगे। जब परसेंटेज ये अलग अलग रहा, एक ही मूल्य पर बेचता है, ये बात गौर करिएगा, ठीक है। तो प्रोसेस से करना चाहेंगे तो 25% लाभ है, तो 25% लाभ 25/100 काटेंगे तो 1 बटा कितना आया 4, यानी 4 का माल 5 में और 4 का माल 3 में। विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो यहाँ किससे गुणा करेंगे 3 से, और यहाँ किससे गुणा करेंगे 5 से। तो ये आ जाएगा 12 रुपया और ये आ जाएगा 20 रुपया। 5 से गुणा करोगे ना, और ये रहेगा 15 15 30, यानी 32 रुपया हुआ। तो 32 रुपया खरीदारी कै रुपए का लॉस हो रहा है, 2 रुपए का लॉस किस पे हो रहा है 30 पे, और गुणे कितना 100, यही होगा ना 15 15 30, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12 20, ठीक। तो 2 से अगर हम इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 20/3, तो लगभग में 6 दशमलव क्या आता है, नहीं ये आएगा आंसर 6.67 आ रहा है क्या, हाँ नहीं नहीं ठीक 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 वही है तब, ठीक है। तो जब परसेंटेज सेम रहेगा तब आपको इस मेथड से नहीं करना है, डायरेक्ट करिएगा, लेकिन जब परसेंटेज डिफरेंट रहेगा तब आपको सोचना है, ठीक है। ये चीज गौर करिएगा, ठीक। यहाँ ध्यान से देखिएगा, लॉस कितने का हुआ, हम लोग भी गलत कर रहे हैं ना, 2 का लॉस हुआ ना हमको, ये 32 आया और ये कितना आया था 30, 2 का लॉस किस पे हुआ 32 पे, हम लोग 30 रख रहे हैं ना, विक्रय मूल्य गुणे 100, 2 से काट दिए कितना 16, 16 से अगर इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25/4, तो 6.25, ठीक है। 30 यहाँ 32 रखेंगे ना, ये क्रय मूल्य है हमारा, ठीक है। तो अगर सेम रहेगा तब तो दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर लोगे। किसी धन पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज, 2 वर्ष के साधारण ब्याज का आधा है, ठीक है, 5,000 रुपए का आधा। देखिए, किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, प्रति वर्ष 10% 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 500 रुपए, 5,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, ठीक है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज की दी गई राशि ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो, इस पे हमको क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, इस पे जो दिए हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए हैं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो देखो 2:1 लगेगा, 2:1, 2 साल का मामला है तो, ठीक है, 2:1, तो 2:1 लगेगा। तो ये बताओ 5,000 रुपए पर, ध्यान से देखिएगा, 5,000 रुपए पर 10% लगा दे, तो 5,000 का 10% कितना 500, इसका 10% कितना 50, तो कितना हो गया ये 1,000, और 1,000 और ये कितना 50, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1,050, और इसका आधा मुझे ब्याज मिला है, आधा ब्याज मिला यानी 525, और ये कितना है 6 त्रिके 18 बराबर, 6 त्रिके 18 बराबर, जल्दी से कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिएगा, 100 बराबर कितना, तो 525 गुणे 100 बटा नीचे क्या आ जाएगा 18, ठीक, जल्दी से गुणा कर दीजिएगा, 2 से काटेंगे कितना 50 और ये काटेंगे 9, ठीक है। तो अगर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, 5 5 25 का 5 कैरी 2 12, ये कितना 5 7 12 कैरी कैरी का 1, और ये 25 1 26, 26 को किससे काट देंगे 9 से, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 8 1 8 9 9 81, 29 करके कुछ है क्या रुपया, आंसर क्या है, ठीक है 29 करके, ठीक है। तो यही लगभग लगभग में आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। 6 मीटर लंबी एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 22 मीटर लंबे एक ट्रक को 8 सेकंड में पार करती है, ओवरटेक करना चाहती है, तो कार की गति 22 मीटर लंबे, तो कार को किस गति से चलना पड़ेगा। देखिए 8 सेकंड में कार पार करना चाहती है, ओवरटेक करना चाहती है, एक कार ओवरटेक करेगी तो ये होगा 36 माइनस एक्स, ठीक है, ओवरटेक का सिचुएशन है, 36 माइनस क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, मीटर पर सेकंड में हमको मान चाहिए, ठीक है, किस गति से चलेगी। तो अगर 6 मीटर कार है और 8 मीटर कौन है, नहीं 6 मीटर और 22 मीटर लंबा है, सॉरी 6 मीटर और 22 मीटर लंबा, लंबाई हर केस में जुड़ेगी। 6 मीटर कार ट्रक को ओवरटेक करना चाहती है, यानी कार की चाल तेज होगी उससे, और नीचे क्या कर देंगे, यहाँ पे कितने सेकंड में पार करना चाहती है 8 सेकंड में। तो अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, अगर करता हूं तो
28 बट्टा, सही है ना, 8। और इसको किस में बदल दूं, 5 बट्टा, सॉरी, मीटर पर सेकंड में किलोमीटर में, इसको किलोमीटर में बदलेंगे ना, क्योंकि इधर तो मीटर में किलोमीटर में है। तो 18 बट्टा क्या कर दूं, 5। काट दे रहा हूं, 4 से 7 बार में, 4 से कटा 2 बार में, 18 सत्ते, 18 सत्ते नहीं, मत काटिए ना, 10 हो जा रहा है, 18 सत्ते 126, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। और इसमें से किस में से घटा दूं, 36 में से। तो 36 में से मेरे भाई घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 4। बोलो, यहाँ 4 बचा, यहाँ क्या बचा, 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ क्या बचा 2। ठीक, 23.4 आया किलोमीटर प्रति घंटे में। अब हमको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किससे गुणा कर दो, 5 बट्टा 18 से। तो 5 बट्टा 18 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 कैरी कितना, 2, 5 2 15 2 17 का 7 कैरी कितना, 1 कैरी कितना हुआ, 1। और ये कितना, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 117 को अगर मैं 18 से काटूंगा तो लगभग में नहीं आ रहा है कोई ऑप्शन। अच्छा, कार की गति दिया है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ सही कर लो, बस यहीं से सही कर लो। कार की गति निकालना है ना, तो कार ओवरटेक कर रही है, तो x माइनस 36 करिए, x माइनस 36, तो यहाँ जाके ये जुड़ जाएगा। ठीक है, यही थोड़ी सी गलती हुई, जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना 8, और ये कितना 4। तो 48.6 को कन्वर्ट करिए, ये मिटा दीजिए। ठीक है, 48.6 कितना आएगा, 48.6। ठीक है, इसको करना है 5/18 से, तो ये गुणा कर लेंगे तो 0 कैरी 3 आ जाएगा, और ये 8 बचे 40 3 43 कैरी 4, और ये 5 चौके 20 4 20 4 24, 24 को किससे काट दें, 18 से। 18 का पहाड़ा पड़ी, 18 एक कब, 18 बचा कितना, बचा कितना, 6 और 3, 18 तिया 54, 9 0, 18 पचे 90, 13.5 आंसर है कि नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हुई है। ये जो दूरी दी हुई है ये ट्रक की दी हुई है, किसकी दी हुई है, ट्रक की। चले अगला देखते हैं। 872 रुपए की राशि अनुज और उसमें इस प्रकार विभाजित किया जाता है, अनुज चंदन के शेयर का 2 संबंध 3 और इसके 5 अनुपात में है, तो चंदन का हिस्सा कितना। देखिए, अनुज का किससे, चंदन से, और चंदन का किससे, विक्रम से। यही बोला है, कितना है, 2 संबंध 3 और ये 5 संबंध 6। हम अनुपातों को क्या करें, उल्टा, 5 दूनी 10 15, और ये कितना 18। सही है, अब सबको जोड़ लीजिए, कितना रुपया, जल्दी से कैलकुलेट करिएगा। 43, और 43 बराबर कितना हो जाएगा, 8 7 7 6, सॉरी 2 रुपये। ठीक है, 8 7 7 2, ठीक है, करते हैं 2 0 4 गुना, 204 गुना हुआ। किसका मान हमसे पूछ रहा है, चंदन का। चंदन यही है, तो इसका 204 करिएगा जरा गुणा करके, 18 चौके 72, 18 दूना 36, 36 72 ऑप्शन में है क्या। अच्छा सॉरी सॉरी, ये जो वो है, सॉरी सॉरी, चंदन नहीं, चंदन बीच में है। ठीक है, चंदन बीच में है। 15 का कितना कर दे, 15 का 204 गुना, तो करेंगे 15 चौके 60 और 15 दूना 30, ऑप्शन में है। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 60। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 लड़कियां और 15 लड़के कक्षा का औसत इतना है, यदि लड़के इतने हैं। चलिए, लड़के और ये कितनी लड़कियां, ठीक है, टोटल का कितना है, 42 किलो, 42 किलो है। लड़कियां कितनी है, 20 लड़कियां हैं। लड़कों का लिख लिया जाए क्या, ये लड़कों का लिख लेते हैं, 40.5। लड़के कितने हैं, 15। लड़कियां कितनी हैं, 42, लड़कियां 20 है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर इसको घटाते हैं तो कितना मिलेगा, 1.5, हाँ 1.5, और चलो ठीक है, 1.5 मिल रहा है ना, तो उधर से करो, नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे करो, चलो
टोटल 35 लोग का कितना है 42, 35 लोग का कितना है 42, 35 दूना 70 का 7 और 35 चौके 100, 40 और 7 1400, 70 हो गया। लड़कों का वजन, लड़के कितने हैं 15, लड़के 15 है ना, 15 का कितना है 40.5। बहुत ज्यादा फंस जाएगा, इस तरीके से होने को तो हो जाएगा लेकिन फंस जाएगा। ये 15 बचे, 15 बचे 75 का 5 कैरी कितना 7, 7 आ जाएगा 15 चौके 60, घटा ले, बोलिए घटाएंगे तो जीरो, ये कितना आ जाएगा 0.5, ये कितना कैरी दे दिया 2, सही है ना। ये कितना बचा 6, ये कितना बचा 18 में से 6 गया 8, यानी 862.5 बटा कितने लोग हैं 20 लड़कियां हैं, तो 2 से पहले काट लो इज्जत से, 2 से कट जाएगा, बचा कितना 10 पॉइंट लगा दिया जाएगा। 2 से काटेंगे 4 3 और कितना 1, ऑप्शन में है कहीं 4 3 1 और 2 5 हो जाएगा, पॉइंट में होगा, और यही लग जाएगा कितना पॉइंट 401 2 5। अच्छा सवाल था ये वाला, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा फंस जाएगा क्योंकि ये गुना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। गुना मिल जाता तो हमारा काम आसान हो जाता और आप कैलकुलेशन कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। 20 बराबर अगर इतना आया है, 20 बराबर इतना आया है तो 5 बराबर 15 बराबर कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना था, 20 बराबर अगर उतना आया है तो 5 बराबर कितना, जैसे 20 बराबर इतना तो 15 बराबर कितना, ये चीज करना है, ठीक है। ये कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा। जैसे 20 बराबर 1.5 तो 15 बराबर कितना, तो हम करेंगे 15 15 जा कितना, 15 15 जा 225 और बटा यहाँ क्या लगा देंगे 20, 2 से फिर काट लेंगे तो 11.25 होगा, यही होगा ना। और हम पॉइंट लगा, ये 10 आया नीचे तो पॉइंट लगा देंगे 1.125। अब यहाँ 1.125 होगा बीच में। अब ये इससे कम है, ये इससे क्या है, ये कम है ना, देखो ये कम है तो ये ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो ये 43 दशमलव कितना आ जाएगा 125। ये चीज तुमको समझना था, होने को इससे भी हो जाता, ठीक। तो बस आज के लिए यही है। अब देखते हैं, आप लोग से बार बार अनुरोध है, देखिए सीरीज हम लोग की बहुत अच्छी चल रही है, ठीक। आपसे बस इतना ये है, अनुरोध है कि शेयर कर दीजिए, इसको सपोर्ट करिए, और जो भी बच्चा आपके यहाँ तैयारी करने वाला है उससे बार बार कहिए कि इसको जितना ज़्यादा हो सकता है देखे और कंप्लीट वीडियो देखे। इतनी लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं कि आप नहीं देख सकते, और आप अपना तकदीर खुद ही बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपसे अनुरोध है कि आप जो भी कहेंगे वो सब करेंगे, बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।